स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम सब जानते हैं कि जो सेल है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है तमाम ऑर्गेनिजम्स का, यानी तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी जानदार हैं, सब के सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से। और सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ओके। और अगर हम जानदारों की बात करें, जानदारों के दो किस्म होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बेस पर, न्यूक्लियस की बुनियाद पर जानदारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कहलाती है प्रोकैरियोट्स और दूसरी कैटेगरी कहलाती है यूकैरियोट्स। ओके। प्रोकैरियोट्स में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी न्यूक्लियस मौजूद तो होता है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। ऐसे जानदार जिनके सेल्स में, जिनके खुलियों में इनकम्प्लीट न्यूक्लियस हो, आधा अधूरा न्यूक्लियस है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और आधा अधूरा न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद ना हो, यानी ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो और ना ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हो। इन दो चीजों की अगर मौजूदगी किसी भी सेल में ना हो तो वो कौन से कैटेगरी में कहलाए जाएंगे? प्रोकैरियोट्स में। ओके। ऑन द अदर हैंड, प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनके जिस्म में मौजूद जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में आधा अधूरा इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, कंप्लीट होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मुकम्मल तौर पर पाए जाते हों। प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। क्यों? क्योंकि इसमें ना ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है और ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ओके। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के अलावा प्रोकैरियोट्स के जो दूसरा एग्जांपल है वो है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये दोनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। क्यों प्रोकैरियोट्स में आते हैं? क्योंकि इसमें ना ही न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और ना ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स की मौजूदगी होती है। ऑन द अदर हैंड, यूकैरियोट्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यूकैरियोट्स के एग्जांपल कौन कौन से? प्रोटिस्टा, जैसे अमेबा वगैरह है, फंगाई, ठीक है, जो कि हीटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, होते प्लांट लाइक है लेकिन अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब के सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। क्यों यूकैरियोट्स में आते हैं? क्योंकि इनके जिस्म के अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट पाया जाता है। न्यूक्लियस के साथ साथ सेल के दूसरे जो हिस्से हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर पाए जाते हैं। इसीलिए प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं, क्योंकि इनमें मौजूद जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट है, वेल डिफाइंड है, और इसके साथ साथ इनके सेल्स में मौजूद जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल के दूसरे जो हिस्से हैं, वो बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, यानी कंप्लीट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स दो टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ लिया कि प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें आधा अधूरा न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसे जानदार जिनके जिस्म के अंदर मौजूद जो सेल्स है, सेल में मौजूद जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट पाया जाता है, ठीक है,
और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के साथ साथ, कंप्लीट न्यूक्लियस के साथ साथ, मुकम्मल न्यूक्लियस मौजूद होने के साथ साथ जो सेल के दूसरे हिस्से हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, यानी कंप्लीट मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ यूकैरियोट्स के मजीद फिर दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स को मजीद दो टाइप्स में तकसीम किया गया है, ओके। पहली टाइप है यूनिसेलुलर और और दूसरी टाइप है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में लफ्ज यूनी, UNI, यूनी मतलब वन, लफ्ज यूनी का मतलब क्या है? वन, और सेलुलर का मतलब है सेल। ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन सिंगल सेल, ऐसी जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और उसी एक सेल के अंदर उनके लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज है, ऑल एक्टिविटीज है, वो सारे के सारे होते हैं, ठीक है। यानी एक सेल पर मुश्तमिल जो जानदार हैं उनके सेल में मौजूद जो उनका पूरा जो लाइफ है, लाइफ का जो पूरा तसलसल है उसी एक सेल में मुनक्किद होता है, टेक प्लेस होता है। और ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स की जो दूसरी टाइप है वो है मल्टी सेलुलर। लफ्ज मल्टी का मतलब है मैनी, बहुत से, बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब है सेल। मल्टी सेलुलर ऐसे जानदार होते हैं जो बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। ऐसे जानदार जो बहुत से मेनी सेल्स पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में टिश्यू लेवल भी होता है, इसमें ऑर्गन्स की भी मौजूदगी होती है और ऑर्गन सिस्टम्स भी होते हैं। यानी वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दरअसल मल्टी सेलुलर होता है। क्यों? क्योंकि ये मेनी सेल्स, बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो जानदार लिए हैं, मस्टर्ड प्लांट जिसको साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस भी कहते हैं। मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को, ठीक है। सरसों का पौधा मस्टर्ड प्लांट कहलाता है। और मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिक, अगर हम इसकी साइंटिफिक साइंस से नाम की जान जाए तो मस्टर्ड प्लांट, सरसों का जो पौधा है, उसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रेस भी कहते हैं साइंटिफिकली। उसके अलावा मल्टी सेलुलर की जो दूसरी टाइप है, एग्जांपल है, वो है फ्रॉग। फ्रॉग कहते हैं मेंढक को, जिसका साइंटिफिक नेम रोना टेग्रेना है।